नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इन प्लांट। ठीक है। प्लांट के अंदर जो डिजीज का डेवलपमेंट होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। और ये एक तो इस नाम से क्वेश्चन आ जाता है आपका डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इन प्लांट। एक आता है ट्राइंगल, ट्राइंगल के नाम से, ठीक है ना। डिजीज का डेवलपमेंट जो है वो एज ए ट्राइंगल किस तरह से शो किया जाएगा उसके बारे में आता है। ठीक है। मतलब इसको बोलते हैं डिजीज ट्राइंगल। क्लियर बात। तो दोनों ही नाम हम लिखेंगे यहाँ पर जिस तरह से क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन तो आपका किस तरह से आएगा, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इन प्लांट। एक नाम तो ये हो गया आपका डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इन प्लांट। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है इसका वो आता है यहाँ पर इसके नाम से द डिजीज ट्राइंगल के नाम से। ठीक है। के नाम से आता है द डिजीज ट्राइंगल के नाम से आता है। ये कुछ गड़बड़ कर रहा है इधर से। द डिजीज ट्राइंगल। ठीक है। द डिजीज ट्राइंगल के नाम से ये क्वेश्चन आता है। तो हम यहाँ पर जो है बेसिकली डिजीज ट्राइंगल को ही समझेंगे। ठीक है। अब देखो, हमें पता है कि कोई भी डिजीज तभी होगी जब कोई पैथोजन उसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है ना। या प्लांट जो है किसी अबायोटिक जो फैक्टर है उससे क्या हो, अफेक्ट हो, तभी डिजीज हो सकती है। यानी कि डिजीज के दो कारण हो सकते हैं। एक, जब पैथोजन अटैक करे। ठीक है ना। डिजीज के दो कारण हो सकते हैं कि कोई भी आपकी जो डिजीज होगी उस डिजीज के दो कारण हो सकते हैं। एक तो कोई भी पैथोजन आए और वो पैथोजन क्या करे, अटैक करे। ठीक है। दूसरा कारण हो सकता है इसका कि कोई अबायोटिक एजेंट हो, उसके कारण ये डिजीज हो सकती है। अबायोटिक एजेंट, ये दो कारण होते हैं। ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखो, कोई भी प्लांट में जब डिजीज पाई जाएगी, ठीक है ना, तो दो कारण हमने देख ले, प्लांट होगा और दूसरा पैथोजन होगा। तो एबायोटिक एजेंट को हम यहाँ पर जो है अलग तरीके से लेंगे और पैथोजन को हम अलग तरीके से लेंगे। ठीक है। अबायोटिक एजेंट जो है हमारा वो एनवायरमेंट फैक्टर होगा। ठीक है। एनवायरमेंट फैक्टर। ठीक है। और पैथोजन जो हमारा होगा वो पैथोजन है ही सही। ठीक है। और जो होस्ट होगा वो होगा हमारा प्लांट। होस्ट कौन होगा यहाँ पर, प्लांट होगा, क्योंकि डिजीज किस में कोज करनी है, प्लांट के अंदर। ठीक है। तो हम यहाँ पर ये बात समझ सकते हैं कि जो डिजीज है वो किसी पैथोजन के अटैक या किसी अबायोटिक एजेंट के थ्रू ही कोज की जाएगी। किसके अंदर, होस्ट यानी कि प्लांट के अंदर। ठीक है। अबायोटिक एजेंट जो है वो एक एनवायरमेंटल फैक्टर है। ठीक है। और पैथोजन जो है वो पैथोजन है जो उसके ऊपर डिजीज कॉज करेगा। तो अगर देखा जाए तो एबायोटिक एजेंट की वजह से कोई डिजीज होती है। ठीक है। अबायोटिक एजेंट की वजह से कोई डिजीज होती है तो उसमें पैथोजन का कोई रोल नहीं है, मतलब वहां पर पैथोजन नहीं है। तो हम यहाँ पर इस अबायोटिक एजेंट को तो करेंगे इग्नोर। ठीक है। और ये जो हमारा एनवायरमेंट फैक्टर है यहाँ पर हम कुछ दूसरे कारण जो है वो लेंगे। ठीक है। देखो, इसको हमें क्या करना है, दो तरीके से डिजीज हो सकती है, एक पैथोजन की वजह से, दूसरे अबायोटिक एजेंट की वजह से। यहाँ तक की बात हमें समझ में आ गई। ठीक है। यहाँ तक की बात हमें समझ में आ गई है। ओके। ठीक। अब देखो, कोई भी डिजीज जो है, जब कोई भी प्लांट होगा, ठीक है ना, कोई भी प्लांट है, और वो प्लांट डिजीज तभी हो सकती है जब दो कंपोनेंट पास पास आए। ठीक है ना। दो कंपोनेंट आपस में कांटेक्ट में आए और उन दोनों आपस में क्या करें, इंटरेक्ट करें। और वो दो कंपोनेंट बेसिकली कौन है, पैथोजन और प्लांट। ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं ये बात, व्हेन प्लांट डिजीज, व्हेन प्लांट डिजीज अकर, कोई भी प्लांट डिजीज तब होगी जब क्या हो, टू कंपोनेंट, टू कंपोनेंट कम, टू कंपोनेंट कम इन कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट। ठीक है ना, दो कंपोनेंट
इसमें आए, कॉन्टेक्ट में आए। अब वो दो कंपोनेंट कौन है हमारे पास, एक तो है आपका प्लांट और दूसरा है आपके पास में पैथोजन। ये दो कंपोनेंट जो है आपस में पास पास आए तो प्लांट डिजीज हो सकती है। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे आपस में, मतलब प्लांट पैथोजन को इंटरेक्ट करेगा फूड के लिए, और पैथोजन जो है वो प्लांट को इंटरेक्ट करेगा डिजीज कोज करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही? ठीक। अब मान लीजिए पैथोजन के लिए कोई कंडीशन जो है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि दो चीजें हमारे पास में, दो फैक्टर है, एक प्लांट है और दूसरा क्या है, पैथोजन है। ठीक है, एक तो पैथोजन हो गया और दूसरा क्या हो गया, प्लांट हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ कंडीशन है जो पैथोजन के लिए क्या है, अनफेवरेबल है। ठीक है ना, अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन किसके लिए है, पैथोजन के लिए। तो क्या प्लांट डिजीज कोज होगी, तो डिजीज नॉट कोज। ठीक है ना, अनफेवरेबल कंडीशन है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि पैथोजन जो है वो प्लांट के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तो डिजीज कोज होगी। ठीक है, अब यहाँ लिख देते हैं हम दूसरी बात, अगर कैसी कंडीशन हो, फेवरेबल कंडीशन है तो क्या होगा, डिजीज कोज होगी। डिजीज क्या होगी, कोज होगी प्लांट के ऊपर। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन है तो प्लांट के ऊपर डिजीज कोज नहीं होगी। इसमें प्लांट क्या करेगा, प्लांट अपने आप को क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा। प्लांट यहाँ पर अपने आप को क्या कर लेगा, रेसिस्ट कर लेगा। अगर कंडीशन कैसी है, अनफेवरेबल, तो पैथोजन इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, मतलब ये जो अटैक होगा, अटैक करने की कोशिश तो करेगा भाई, पैथोजन प्लांट के ऊपर जाएगा तो सही, लेकिन कंडीशन अगर अनफेवरेबल है तो प्लांट उसको क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा। तो रेसिस्ट करेगा तो ये रेसिस्टेंसी इस पैथोजन के लिए क्या होगी, एक तरह से एक बैरियर हो गई। ठीक है, और एक बैरियर हो गई तो इसके लिए हमें कहेंगे कि ये कंडीशन इसके लिए अनफेवरेबल है। ठीक है, बात समझ में आए, तो डिजीज डेवलप नहीं होगी, सीधी सीधी बात है। ठीक है, देखो एक और उदाहरण हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई लीफ है, ठीक है, और इस लीफ के ऊपर यहाँ पर ये प्लांट है और इस प्लांट में एक लीफ है, और इस लीफ के ऊपर जो है पैथोजन आकर यहाँ पर बैठने की कोशिश करता है। ठीक है, पैथोजन जब यहाँ पर बैठता है तो ये डिजीज कोज करने की कोशिश करेगा, और ये अपना डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट कर ले, कौन, प्लांट। तो क्या डिजीज कोज कर पाएगा, नहीं, डिजीज होगी ही नहीं, डिजीज नहीं होगी। तो ये कंडीशन इस पैथोजन के लिए क्या हो गई, अनफेवरेबल हो गई। यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मान लीजिए ये पैथोजन इसके अंदर डिजीज कोज कर लेता है। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि पैथोजन ने यहाँ पर डिजीज कोज कर ली, तो ये कंडीशन इसके लिए क्या हो गई, फेवरेबल हो गई। अगर डिजीज कोज कर लेता है तो ये कंडीशन फेवरेबल हो गई। इसका मतलब ये प्लांट इसको रेसिस्ट नहीं कर पाया, इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाया, यानी कि इसकी जो रेसिस्टेंस है वो कम हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये बात, चलो लिख देते हैं। इफ, यहाँ लिख देते हैं हम, इफ द कंडीशन, इफ द कंडीशन आर अनफेवरेबल, कंडीशन कैसी हो, अनफेवरेबल, पैथोजन, पैथोजन अनेबल, पैथोजन अनेबल टू अटैक, पैथोजन अनेबल टू अटैक, और प्लांट क्या करेगा, पैथोजन तो अटैक करने के लिए क्या हो जाएगा, अनेबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्लांट भी तो रेसिस्टेंस करेगा, अपने आप को रेसिस्ट करेगा। ठीक है, और प्लांट मे बी एबल टू रेसिस्ट। ठीक है ना, अपने आप को क्या करने की कोशिश करेगा, ये रेसिस्ट करेगा, किससे, अटैक से, रेसिस्ट द अटैक। तो अगर प्लांट का पावर ज्यादा हो जाता है तो पैथोजन इसको, पैथोजन के लिए क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन होगी। अगर प्लांट का पावर कम आता है तो
पैथोजन के लिए ये कंडीशन फेवरेबल होगी। ठीक है, तो डिजीज होगी या नहीं होगी? इस कंडीशन में डिजीज नहीं होगी। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, प्लांट उसको रेसिस्ट कर रहा है, तो डिजीज डेवलप नहीं होगी। ठीक है ना, भले ये दोनों पास पास आ जाए, ये दोनों पास पास आ गए, लेकिन फिर भी डिजीज डेवलप नहीं होगी। अभी ऊपर हमने ये कहा था कि दो चीजें पास पास आती है। देखो, प्लांट डिजीज कब होती है? जब दो कंपोनेंट कांटेक्ट में आए, प्लांट और पैथोजन, ये दो कांटेक्ट अगर दो कंपोनेंट अगर पास पास आते हैं तो डिजीज कोज होती है। ठीक है, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और डिजीज होगी वहां पर, ये हमने कहा। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या बन रही है? कंडीशन ये भी बन रही है कि प्लांट जो है वो क्या कर सकता है? रेसिस्ट कर सकता है। तो उस पैथोजन के लिए वो कंडीशन क्या होगी? अनफेवरेबल होगी। बात समझ में आ गई ना? और अगर प्लांट उसको रेसिस्ट नहीं कर पाता है तो उस पैथोजन के लिए वो कंडीशन रेसिस्ट नहीं होगी, तब उसके लिए वो क्या हो जाएगा? फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी। बात समझ में आए? तो हम यहाँ लिख सकते हैं, भले ही दो, ये कंडीशन क्या है? अनफेवरेबल कंडीशन है, पैथोजन डिजीज कोज नहीं कर पा रहा है यहाँ पर, है ना। एंड देयरफॉर डिस्पाइट द two component despite the two component in despite the two component being in contact, है ना, चाहे भले दोनों कंपोनेंट जो है कांटेक्ट में आ जाए, तो क्या होगा? नो डिजीज डेवलप। ठीक है, नो डिजीज डेवलप, कोई डिजीज डेवलप नहीं होगी। ठीक, अब एक थर्ड कंपोनेंट और है जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंट। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट और है अपने पास में, थर्ड कंपोनेंट। ये दो कंपोनेंट की बात तो हमने समझ ली भैया, होगी भी या नहीं भी होगी। दोनों कंपोनेंट की कहानी तो ये है कि दो कंपोनेंट को अगर आप एक्सपेरिमेंटली बीच में लेकर चलते हो, केवल दो कंपोनेंट को, तो डिजीज डेवलप हो ये जरूरी नहीं है। मतलब हम तो डिजीज डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन प्लांट नहीं चाहता कि उसके अंदर डिजीज डेवलप हो। हम पैथोजन है और हम चाहते हैं कि डिजीज डेवलप हो। ठीक है, दो कंपोनेंट के बारे में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान के चलिए आप। ठीक है, एक प्लांट के ऊपर दो कंपोनेंट लेके आप काम कर रहे हो, एक पैथोजन के हिसाब से और दूसरा होस्ट के हिसाब से। होस्ट के हिसाब से और पैथोजन के हिसाब से अगर हम काम करेंगे, तो होस्ट और पैथोजन में देखो, होस्ट के ऊपर पैथोजन ने अटैक किया, डिजीज डेवलप नहीं हुई, इसका मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया फेल। ठीक है, डिजीज डेवलप हो गई तो इसका मतलब हमारा पैथोजन वर्किंग कंडीशन में। बात समझ में आ रही है ना? तो अब इनके बीच में एक और कंपोनेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पर। ठीक है, वो होता है आपका एनवायरमेंट। तो थर्ड कंपोनेंट क्या है? थर्ड कंपोनेंट है एनवायरमेंट। ठीक है, और एनवायरमेंट जो कंपोनेंट है, ये फेवरेबल कंडीशन हो, इस एनवायरमेंट की फेवरेबल कंडीशन हो, और दो पैथोजन और होस्ट दोनों पास पास आए, दोनों कांटेक्ट में आए, एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल है, तो डिजीज होगी, ये जरूरी है। ठीक है, तो थर्ड कंपोनेंट क्या है हमारा? एनवायरमेंट। तो हम यहाँ लिख दें इस बात को कि एनवायरमेंट के अंदर अगर फेवरेबल कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है? फेवरेबल कंडीशन है, तो क्या होगा? फेवरेबल कंडीशन है तो डिजीज क्या होगी? डेवलप होगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम, डिजीज डेवलप होगी। ये चीज ध्यान रखनी है आपको ना, डिजीज क्या होगी भाई? डेवलप होगी, ध्यान रखना है बात। ओके, ठीक है, चलिए। तो हमने कहा कि थर्ड कंपोनेंट हमारा क्या है? एनवायरमेंट। का मतलब एनवायरमेंट पावरफुल हो गया। अगर एनवायरमेंट फेवरेबल है, फेवरेबल कंडीशन में है, तो इसका मतलब डिजीज क्या हो रही है? डेवलप हो रही है, और ये जरूरी हो गया यहाँ पर, है ना। मतलब ये इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया किसका? आपके डिजीज डेवलपमेंट में। ठीक, क्यों एनवायरमेंट क्यों बन गया? देखो, क्योंकि जो एनवायरमेंट है ना, ये दोनों को ही, किसको? पैथोजन को और होस्ट, पैथोजन और होस्ट दोनों को ही क्या करता है? ये इनकी ग्रोथ को अफेक्ट करता है। ठीक है,
देखो कैसे, समझे अपन इसको, ठीक है। नहीं देखो, अभी हमने दो बात कही है यहाँ पर, आप समझ ही नहीं पा रहे बात को। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हमने ये कहा कि दो चीजें आती है पास पास, प्लांट आता है और पैथोजन, दो पास पास आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो डिजीज डेवलप होगी। ये हमने एक कंसेप्ट बनाया, ठीक है, कि डिजीज डेवलप होगी अगर पैथोजन, पैथोजन ही अगर कांटेक्ट में नहीं आएगा प्लांट के, तो डिजीज कैसे बनेगी? दूर से तो थोड़ी फूंक मार के डिजीज कर देगा, वो नहीं करेगा ना, उसको आना पड़ेगा कांटेक्ट में, ठीक है। लेकिन फिर हमने दूसरी बात कही कि भाई चलो पैथोजन और ये दोनों पास पास आ भी जाते हैं, लेकिन अगर कंडीशन अनफेवरेबल है, पैथोजन रेसिस्ट कर रहा, जो होस्ट है वो रेसिस्ट कर रहा है प्लांट उस पैथोजन को, तभी डिजीज डेवलप नहीं होगी। अब ऊपर तो हम कह रहे हैं कि डिजीज डेवलप होगी, दो कॉन्टेक्ट में आएंगे तो, लेकिन हम दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि दोनों कंडीशन बनती है। तो इसमें जो हो सकता है नहीं हो सकता, उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट कौन प्ले कर रहा है? उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट तीसरा फैक्टर प्ले कर रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं थर्ड कंपोनेंट, और वो थर्ड कंपोनेंट क्या है आपका? एनवायरमेंट है। बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए। तो ये जो थर्ड कंपोनेंट है एनवायरमेंट, ये अफेक्ट करता है दोनों को, ये अफेक्ट करता है बोथ, किस किस को? होस्ट को भी, और होस्ट को भी अफेक्ट करेगा, और दूसरा किसको करेगा? पैथोजन को भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो देखो, पहले तो हम बात करेंगे कि होस्ट और पैथोजन को ये किस किस तरीके से अफेक्ट करेगा। तो ये देखो, होस्ट की ग्रोथ को भी अफेक्ट करेगा, होस्ट की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है ये, है ना। किस किस को अफेक्ट करेगा? ये इसकी ग्रोथ को अफेक्ट करेगा, पैथोजन की भी ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। एनवायरमेंट फेवरेबल होगा तभी तो दोनों ग्रोथ कर पाएंगे, ठीक है। होस्ट की रेसिस्टेंसी को अफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर पादप कमजोर है एनवायरमेंट की वजह से, ठीक है, वो एनवायरमेंट में सही तरीके से सरवाइव नहीं कर पा रहा है, पादप कमजोर है, वो सही तरीके से इफेक्टिव तरीके से वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो डेफिनेटली उसकी रेसिस्टेंसी भी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। और जब रेसिस्टेंसी डाउन हो जाएगी तो जाहिर सी बात है डिजीज कोज होगी ही, डिजीज बनेगी ही बनेगी, ठीक है ना, डिजीज डेवलप होगी ही होगी। ये बात ध्यान रखनी है हमें, ठीक है। तो ग्रोथ और दूसरा रेसिस्टेंसी को क्या कर रहा है? ये अफेक्ट कर रहा है। क्लियर बात यहां तक की? चलिए, अब देखो यही बात पैथोजन के ऊपर लागू होती है, पैथोजन की भी ग्रोथ होगी अगर पैथोजन के लिए एनवायरमेंट फैक्टर फेवरेबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें अपन, ऐसे समझो आप इस चीज को, ये प्लांट है अपना, और ये प्लांट जो है मान लेते हैं ऐसा पादप है जिसमें ये फ्लावर आ है, फ्लावर आ रहा है, ठीक है। और ये अभी मान लेते हैं कि ये जो है 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। कितना डिग्री? 7 डिग्री। और यहाँ पर जो पैथोजन अटैक करता है, वो पैथोजन इस 7 डिग्री टेम्परेचर पर क्या करता है? मल्टीप्लीकेशन करता है, ठीक है। 7 डिग्री टेम्परेचर होगा तभी ये मल्टीप्लीकेशन करेगा। अब मान लो एक कंडीशन ऐसी है जब टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और पैथोजन ने कर दिया अटैक, पैथोजन ने अटैक कर दिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड में, ये प्लांट जो है अच्छे से अपना काम कर सकता है, रेसिस्ट कर सकता है, तो डिजीज कोज होगी क्या? नहीं होगी, ठीक है। अब 7 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ टेम्परेचर, और पैथोजन के लिए ये हो गया फेवरेबल, प्लांट के लिए तो फेवरेबल नहीं है क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो गया, टेम्परेचर डाउन हो गया तो पैथोजन के लिए तो ये फेवरेबल हो गया, फेवरेबल हो गया। तो इसके अंदर जैसे ही पैथोजन अटैक करेगा, ये पैथोजन ग्रोथ करना शुरू कर देगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये अपनी वायरुलेंस की जो डिग्री है, मतलब कि वायरुलेंस की जो इसकी वायरुलेंस है वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इसकी जो वायरुलेंस कैपेसिटी है, वायरुलेंस कैपेसिटी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है ना। बात समझ में? अब कुछ कंडीशन ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर तो हो ही गया, हमने टेम्परेचर तो देख लिया। कुछ कंडीशन ऐसी होती है वायरुलेंस में, जैसे हवा चलने लग जाए, है ना, एयर एयर ब्लो हो जाए, ठीक है ना। तो पैथोजन की फेवरेबल कंडीशन हो गई है, क्या हो गई? एयर ब्लो हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे हम लिख देते हैं एयर ब्लो, या विंड हो जाए, मतलब कि बहुत तेज से हवा चलने लग जाए, तो ये पैथोजन के लिए, पैथोजन की वायरुलेंस कैपेसिटी को बढ़ाएगी, बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी, ठीक है।
पानी आ जाए, वाटर, बारिश, पानी, पानी के अंदर ये आपने जैसे ऊपर से फव्वारा चला दिया और पैथोजन है, पैथोजन अपने पानी दे रहे हैं, नाली है या ऊपर से बारिश हो गई, पैथोजन नीचे गिर गए, गिरकर वो नाली के थ्रू एक खेत से दूसरे खेत में ट्रांसफर हो गए। वायरुलेंस का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है ना। हवा चली, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ट्रांसफर हो गए, तो ये भी तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि देखो बात समझना है, यहाँ पर ये प्लांट है और एक प्लांट यहाँ पर भी उगा हुआ है और एक प्लांट यहाँ पर भी उगा हुआ है। इस तरह से अलग अलग प्लांट है, ठीक है, अलग अलग जगह पर है, काफी स्पेस है इनके बीच में, मान के चल रहे हैं, ठीक है। पैथोजन जो है वो अटैक करता है इस प्लांट के ऊपर, ठीक है। तो ये बताओ इस प्लांट के ऊपर जाएगा क्या? नहीं जाएगा, बिना हवा के, बिना पानी के, ठीक है, ये किसी भी और दूसरे तरीके से इसके ऊपर ये नहीं जा सकता। उसी तरीके से जा सकता है, बिना इसके तो जा ही नहीं सकता। बिना हवा के यहाँ से उड़ के ये ना तो इस प्लांट पे जा सकता है, न ही इस प्लांट पे अटैक कर सकता है। ये तो यही रहेगा और यहाँ भी तब तक रहेगा जब तक कि यहाँ पर फूड है, ठीक है। तो ये इसके लिए एक बाउंड्री एरिया बन जाएगा। लेकिन अगर हवा चल गई तो इसकी वायरुलेंस कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ये उड़कर चला जाएगा इस पर और इस पर भी डिजीज कोज कर देगा, ये तीनों प्लांट के ऊपर डिजीज कोज कर पाएगा। तो इसकी वायरुलेंस कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो हमने कहा कि ये जो तीन कंपोनेंट है ये आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इस इंटरएक्शन को, इनका बीच का जो इंटरेक्शन है, उसी इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिजीज ट्राइंगल बोलते हैं। इसके बारे में हमने बात की थी कि डिजीज ट्राइंगल क्या होता है। तीन चीजें समझ में आ गई, तीनों कंपोनेंट समझ में आ गया हमें। एक होस्ट होगा हमारे पास, एक पैथोजन होगा और एक आपका एनवायरमेंट फैक्टर होगा, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो तीनों कंपोनेंट है ना, ये तीनों कंपोनेंट आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं इस बात को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ लिख देते हैं interaction the interaction of the three component तीनों कंपोनेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है, कंपोनेंट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द थ्री कंपोनेंट ऑफ डिजीज, है ना। तीन कंपोनेंट है जो डिजीज कोज करेंगे, आर generally referred to a disease triangle, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको? हम डिजीज ट्राइंगल कहते हैं। किसको? ये जो डिजीज को पैदा करने वाले जो तीन कंपोनेंट है उनके बीच का जो इंटरेक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं? डिजीज ट्राइंगल बोलते हैं। यहाँ तक की बात हमें समझ में आ जाती है, ठीक है। अब ये डिजीज ट्राइंगल जो है वो किस तरह से हमें बनाना है एग्जाम के अंदर, ये हम बना देते हैं। यहाँ पर ये ट्राइंगल ही बना देते हैं ना, अच्छा सा। ये रहा अपने पास और इसका कलर ये रहा अपने पास रेड कलर का, ठीक है। यहाँ पर हम ये डिजीज ट्राइंगल जो है वो बना देते हैं, ठीक है। ये डिजीज का ट्राइंगल हो गया आपका। अब इसमें एक तरफ तो क्या होगा? पैथोजन होगा। मान लेते हैं इस साइड में आपका क्या है जी? पैथोजन, ठीक है। ये पैथोजन का बेस है पूरा कंप्लीट। इस साइड में आप मान लेते हैं एनवायरमेंट है आपका, एनवायरमेंट, ठीक है। और इस साइड में क्या मानेंगे? होस्ट मानेंगे। इस साइड में कौन है? आपके होस्ट, ठीक है। इधर भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह बराबर कहानी है। तो ये इस पैथोजन का क्या है? बेस है ये वाला, ठीक है। मतलब ये एरिया जो है ये पैथोजन का क्या है? बेस है, ठीक। इसी प्रकार से ये एरिया जो है वो एनवायरमेंट का बेस है, मतलब ये एनवायरमेंटल कंडीशन है, ठीक है। इसी प्रकार से ये एरिया जो है होस्ट का बेस है, मतलब ये होस्ट के लिए फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है। और जो हमारा डिजीज एरिया होगा वो ये होगा जिसमें डिजीज होनी है, मतलब ये तीनों कंपोनेंट आपस में मिलेंगे तो डिजीज कोज होती जाएगी। जितने ज्यादा कंपोनेंट का इंटरेक्शन बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा डिजीज का एरिया फैलता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि एनवायरमेंट कंडीशन फेवरेबल है, इतनी फेवरेबल है तो होस्ट के लिए
होस्ट भी फेवरेबल होगा और पैथोजन के लिए भी ये फेवरेबल होंगे। तो इस तरह से ये जो भी एरिया हमें दिखाई दे रहा है और भी बड़ा हो सकता है ये, ठीक है ना, ये आपस में मिल जाएंगे एक दूसरे से, इधर आपस में मिलेंगे ये एरिया, तो ये इसकी कंडीशन जो होगी वो आपकी क्या होगी, फेवरेबल कंडीशन होगी और इसमें डिजीज कोज होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेगी। मतलब ये जो एरिया बना रहे हैं हम, ये बड़ा हो सकता है, धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा अगर चीज़ें कम होती चली गई तो, ठीक है। तो इसका जो पीक होगा वो हमें काफ़ी ऊपर तक मिलने वाला है, ठीक है। तो ये कंडीशंस जो बनेंगी इस तरह के ट्राइंगल के अंदर, ये पूरा भरेगा, ऐसी बात नहीं है ना, ये पूरा भरेगा, इसे ऐसे करके भरेगा, ये ऐसे पूरा भरना है अपने को ये, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे, गोल गोल इसलिए बताया है कि आपको समझ में आ जाए कि ये सारी कहानी जो है किस तरह से भरने वाली है इसके अंदर। तो ये हमने इसको भर दिया। तो ये जो कंडीशंस बन रही है यहाँ पर, ये कंडीशन कैसी है, डिजीज कंडीशन है। तो ये इसको बोलेंगे हम अमाउंट ऑफ डिजीज, अमाउंट ऑफ डिजीज की डिजीज जो है वो कितनी होगी, ठीक है। इस एरिया ट्राइंगल एरिया हमें बताएगा, ठीक है। अब देखो जैसे ये नीचे वाला भाग है, ये एनवायरमेंट कंडीशन है, ठीक है। तो ये एनवायरमेंट का जो बेस है ये ब्रॉड है, ठीक है। इसी तरह होस्ट अगर फेवरेबल है तो होस्ट का एरिया ब्रॉड है। इसी तरह पैथोजन के लिए कंडीशन जो है फेवरेबल है तो इसका भी एरिया जो है वो क्या है, ब्रॉड है, ठीक है। अब इसमें इस एरिया के अंदर पैथोजन के लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, एक तो है इसका वायरुलेंस, वायरुलेंस के लिए एरिया फेवरेबल माना जाएगा, और दूसरी इसकी अबाउंडेंस। अबाउंडेंस का मतलब है कि ये कितने एरिया में पाया जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। एनवायरमेंट जो कंडीशन है जिसमें टेम्परेचर आ जाता है आपका, ठीक है ना, टेम्परेचर आ गया, ह्यूमिडिटी आ गई, ह्यूमिडिटी, पीएच आ गया, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। होस्ट के लिए ऐसी फेवरेबल कंडीशन जो है उसकी ससेप्टिबिलिटी पर डिपेंड करती है कि वो ससेप्टिबल है या नहीं है, ठीक है, ससेप्टिबल है या नहीं है। ये कंडीशन यहाँ पर, ये थोड़ा सा स्पेलिंग गलत लिख दिया, ससेप्टिबिलिटी, बात समझ में आई, ससेप्टिबिलिटी है या नहीं है, ये कंडीशन यहाँ पर शो होगी इस तरीके से। क्लियर, ओके, ठीक है। तो इस ट्रायंगल की प्रत्येक साइड, जैसे एनवायरमेंट वाली साइड हो गई, पैथोजन वाली साइड हो गई और होस्ट वाली साइड हो गई, ठीक है ना, ये तीनों साइड्स एक कंपोनेंट है, तीन कंपोनेंट है जो है पैथोजन की, मतलब डिजीज के तीन कंपोनेंट हो गए, ठीक है। प्रत्येक की जितनी लेंथ होगी, ठीक है ना, उसका टोटल उसके कैरेक्टर है कि वो कंडीशन में डिजीज पैदा करने में फेवरेबल है या नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, पहले तो लिख लेते हैं हम कि यहाँ ये जो ट्राइंगल हमने बनाया है, ईच साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, पहले हम समझते हैं कि ये है क्या, ईच साइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की जो प्रत्येक साइड है, ठीक है ना, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट वन ऑफ द थ्री कंपोनेंट, वन ऑफ द थ्री कंपोनेंट, मतलब प्रत्येक साइड एक कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक बात। चलिए अब देखो, जो प्रत्येक साइड तीन कंपोनेंट को शो करने वाली जो प्रत्येक साइड है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है, जैसे ये होस्ट वाली लेंथ है ये, तो ये बता रहा है हमें कि ये होस्ट के लिए फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है। इसी तरह एनवायरनमेंट के लिए बड़ा सा लाइन है, वो एनवायरनमेंट की फेवरेबल कंडीशन है। पैथोजन की ये बड़ी सी लाइन बता रही है हमें कि पैथोजन के लिए ये फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ ईच साइड, प्रत्येक साइड की जो लेंथ है, ठीक है, प्रत्येक साइड की जो लेंथ है वो प्रोपोर्शनल है किसके, टोटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच कंपोनेंट के, ठीक है। ईच साइड इज प्रोपोर्शनल, याद रखना, प्रोपोर्शनल टू द टू द सम ऑफ
किसके? जो उसके फेवरेबल कैरेक्टर है उनके, टू द सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ ईच कंपोनेंट, ठीक है, प्रत्येक कंपोनेंट के ये बराबर है, कहने का मतलब है जो डिजीज कोज करने में फेवरेबल है, ठीक है, दैट फेवर डिजीज, ठीक है ना, मतलब हमेशा ये तीनों कंपोनेंट की जो बड़ी सी जो लाइन है वो डिजीज कोज करने के लिए क्या है? फेवरेबल है, हम ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें, एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पर हम, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में बात करें, मान लीजिए प्लांट है, प्लांट क्या है कि रेसिस्टेंट है, ठीक है। अब रेसिस्टेंट किस वजह से होता है? वो दो तीन तरीके से हो सकता है। इफ प्लांट रेसिस्ट, मान लेते हैं, ठीक है ना, इफ द प्लांट क्या है? रेसिस्ट है, तो कंडीशन क्या हो सकती है उसकी रेसिस्टेंस की? पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि उसकी एज जो है वो ज़्यादा हो गई, ठीक है ना, रॉन्ग एज जिसको बोला जाता है, रॉन्ग एज, पैथोजन आया और प्लांट परिपक्व हो गया, उस समय पैथोजन अटैक कर रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली वो अटैक नहीं कर पाएगा। क्लियर बात? ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? रॉन्ग एज बोलेंगे, ठीक है। दूसरी बात, इनके बीच में स्पेस ज़्यादा हो, वाइडली स्पेस्ड हो, ठीक है। एक कंडीशन तो क्या बन गई आपकी कि रॉन्ग एज साहब, प्लांट क्या है? ओल्ड है, ओल्ड प्लांट है, या मान लीजिए पैथोजन जो है वो, देखो पहले हम रॉन्ग एज के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम स्पेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ को हम अलग अलग करके स्पेसिफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि बहुत सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर जुड़ जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉन्ग एज की। नंबर एक, रॉन्ग एज में क्या क्या हो सकता है? देखो रॉन्ग एज में ऐसा हो सकता है कि जो प्लांट है आपका, वो प्लांट क्या हो? ओल्ड हो, ठीक है। एक तो ओल्ड प्लांट हो तो इसके ऊपर भी पैथोजन अटैक नहीं कर पाएगा। ओल्ड प्लांट है तो पैथोजन जो है वो अटैक नहीं कर पाएगा। एक कंडीशन तो ये बन जाती है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बन जाती है पैथोजन की कि पैथोजन जो है ना अटैक करता है, मान लीजिए फ्लावरिंग टाइम पर। कौन से टाइम पर? फ्लावरिंग पर, यानी कि फ्लावर के ऊपर ही अटैक करता है ये। लेकिन जो प्लांट है उस प्लांट में अभी फिलहाल फ्लावर का सीजन नहीं है, तो इस समय भी डिजीज कोज नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ये रॉन्ग एज हो गई इसकी। प्लांट पैथोजन ने अटैक तो कर दिया लेकिन अभी फ्लावर है ही नहीं, फ्लावर नहीं है तो ये डिजीज कोज नहीं होगी, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर ये पैथोजन मान लीजिए रूट माइक्रोब से, और रूट के अंदर डिजीज करते हैं, लेकिन ये उड़कर किसी न किसी कारण से किस पे चले गए? स्टेम पे चले गए। स्टेम पे भी डिजीज नहीं कर सकते क्योंकि ये तो रूट के लिए फेवरेबल है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? इसके एज है, ठीक है। दूसरी चीज हम ये कहें कि जैसे मान लीजिए ये पैथोजन जो है वो जुवेनाइल फेज के अंदर अटैक करता है, यहाँ पर ही ये ग्रो हो सकता है, लेकिन प्लांट तो क्या हो गया? मेच्योर हो गया, तो मेच्योर कंडीशन में ये इसमें डिजीज कोज नहीं कर सकता, ठीक है। या मेच्योर में डिजीज कोज करता है, ये सब चीजें वाइस वर्सा हो सकती है ना। ये सब चीजें क्या हो सकती है? वाइस वर्सा हो सकती है। मेच्योर में डिजीज कोज कर सकता है, लेकिन प्लांट भी क्या है? जुवेनाइल है, और इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट हो गया, भी ये डिजीज कोज नहीं कर सकता। तो ऐसी कंडीशंस बनती है, ठीक है। बात समझ में? तो एक तो रॉन्ग एज हो, ठीक है ना। डिजीज के लिए प्लांट तभी रेसिस्ट होगा जब एक तो क्या हो? रॉन्ग एज हो। दूसरी बात, नंबर दो, प्लांट जो है वो वाइडली स्पेस्ड हो। प्लांट क्या हो? वाइडली स्पेस्ड हो। वाइडली स्पेस्ड का मतलब है कि पादप जब हम उगा रहे हैं तो एक प्लांट यहाँ उगा हुआ है, एक प्लांट यहाँ उगा हुआ है, एक प्लांट यहाँ उगा हुआ है, और एक प्लांट यहाँ पर उगा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में डिजीज जो है यहाँ, यहाँ और यहाँ पर स्प्रेड नहीं हो सकती, है ना। कहाँ से होगी? अगर इतनी तेज हवा चले कि पैथोजन उड़कर यहाँ तक पहुंचे तभी हो सकता है। ये प्लांट यहाँ से यहाँ भी डिजीज कोज नहीं कर सकता, और यहाँ से यहाँ भी डिजीज कोज नहीं कर सकता। दूसरी चीज, यहाँ पर कुछ और बैरियर भी हो सकते हैं, कोई पहाड़ भी हो सकता है, कोई चट्टान भी हो सकती है ना, या हवा की दिशा भी अलग हो सकती है, या जो कीट है, जो कीट पतंगे हैं जो इस पादप की डिजीज को इन पादप के ऊपर पहुंचाने वाले हैं, वो
इतने कमजोर है कि वो उड़कर यहाँ तक जा नहीं सकते या रेंग कर जा नहीं सकते, किसी भी तरीके से नहीं जा सकते, तो डिजीज नहीं होगी। ठीक है, तो ये सब कंडीशंस किसके लिए फेवरेबल हो गई? ये सब कंडीशन हो गई प्लांट के लिए। ठीक है ना? तो यहां पर प्लांट की फेवरेबल कंडीशन तो हो गई, लेकिन डिजीज की कंडीशन क्या हो गई? डिजीज की कंडीशन हो गई यहाँ पर 0। ठीक है ना? तो अमाउंट ऑफ डिजीज क्या हो जाएगी यहाँ पर? अमाउंट ऑफ डिजीज, अमाउंट ऑफ डिजीज यहाँ पर क्या हो जाएगी? स्मॉल हो जाएगी, या हम कह सकते हैं कि लो हो जाएगी, या फिर कह सकते हैं कि हम यहाँ पर अमाउंट ऑफ डिजीज हो जाएगी 0। 0 का मतलब केवल एक ही प्लांट के ऊपर डिजीज पैदा कर पाया ये, बाकी मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हम ले लेते हैं। ठीक है ना? दूसरी कंडीशन क्या लेते हैं? सेकंड कंडीशन, जिसमें प्लांट क्या हो? ससेप्टेबल हो। पहले तो क्या था? रेसिस्ट था। अब हम ले रहे हैं कि प्लांट क्या हो? ससेप्टेबल हो। प्लांट कैसा हो? ससेप्टेबल। ठीक है ना? तो ससेप्टेबल स्टेज में क्या होगा? अच्छी से ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, प्लांट जो है वो ग्रोथ कर रहा है, बहुत तेजी से वो उसकी ग्रोथ चल रही है। पैथोजन ने भी अटैक कर दिया, तो पैथोजन को फूड मिल गया तुरंत ही, प्लांट अपनी ग्रोथ में लगा हुआ है और पैथोजन पे ध्यान नहीं दिया, तो डिजीज कोज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, कंडीशन ऐसी है कि प्लांट ग्रोथ तो कर रहा है, प्लांट की ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन जो पैथोजन है उसके लिए कंडीशन कैसी है? फेवरेबल है। पैथोजन के लिए कंडीशन कैसी है? फेवरेबल है, ग्रोथ कंडीशन है उसकी, और वो ग्रोथ करेगा ही करेगा, यानी कि वो किसी न किसी भी तरीके से पैथोजन जो है उसके ऊपर अटैक करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि प्लांट की ससेप्टेबिलिटी कैसे होगी? ठीक है, तो सबसे पहली बात, स्टेज ऑफ ग्रोथ। ठीक है, अब ये ग्रोथ किसकी है? ये ग्रोथ है किसकी? पैथोजन की। पैथोजन ग्रोथ की स्टेज में है, और तो वो प्लांट के ऊपर क्या करेगा? डिजीज कोज कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात, जो आपका प्लांट है वो डेंसली क्या हो? प्लांटेड हो। ठीक है ना? प्लांटेड डेंसली। डेंसली का मतलब है सघन रूप से वो, जैसे भी यहाँ हमने देखा ना, इस कंडीशन में एक प्लांट यहाँ पर है, एक प्लांट यहाँ पर है, एक प्लांट है दूर दूर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर देखो, एक प्लांट यहाँ पर है, इसी के पास में दूसरा प्लांट है, तीसरा प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है, चौथा प्लांट भी यहाँ पर लगा हुआ है, पांचवा प्लांट भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस तरह से प्लांट पास पास उगे हुए हैं, तो डिजीज की स्प्रेडिंग जो है वो ईजी हो जाएगी। तो डिजीज की स्प्रेडिंग ईजी हो जाएगी, कारण प्लांट क्या है? डेंसली लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो होस्ट की जो साइड है, ठीक है ना, तो होस्ट की साइड बड़ी हो जाएगी, और जो पोटेंशियल अमाउंट ऑफ डिजीज है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ डिजीज इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ डिजीज इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, मतलब कि इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इंक्रीज हो जाएगा या हाई हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में? अब इसी तरीके से और चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं कि पैथोजन जो है वो क्या हो? पैथोजन जो है वो क्या हो? वायरुलेंट हो। ठीक है ना? मतलब ये तो एक पेड़ को खाया, दूसरे पे पहुंच गया, दूसरे को खाया, तीसरे पे पहुंच गया, तीसरे को खाया, चौथे पे पहुंच गया। ठीक है, दूसरा, पैथोजन का अमाउंट बहुत ज्यादा हो। पैथोजन क्या हो? अबंडेंट हो, मतलब कि पैथोजन का अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तीसरी चीज, एक्टिव पैथोजन हो। एक्टिव पैथोजन, ऐसा नहीं कि एक पेड़ पे चला गया, भोजन मिल रहा है, कोई बात नहीं, आलसी की तरह खा रहा है, जितनी देर वहां पर रहा ठीक है, नहीं तो उसके बाद में अपने स्पोर बनाए और निकल लिए। ठीक है, तीसरी चीज, ज्यादा समय तक टिकने वाला हो, लॉन्गर। ठीक है ना? लॉन्गर साइड होनी चाहिए, ज्यादा समय तक टिकने वाला होना चाहिए। तो अमाउंट ऑफ डिजीज क्या हो सकती है? बढ़ेगी। यहां पर भी अमाउंट ऑफ डिजीज जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, अमाउंट ऑफ डिजीज क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो जितनी ज्यादा फेवरेबल कंडीशन होगी किसके लिए? पैथोजन के लिए। ठीक है ना? जितनी ज्यादा एनवायरमेंटल कंडीशन पैथोजन के लिए फेवरेबल होगी, जैसे कि फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन फॉर पैथोजन, है ना,
पैथोजन के लिए जितनी ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन होगी, जैसे कि मान लीजिए उसके लिए टेम्परेचर फेवरेबल है, ठीक है, मॉइस्चर जो है वो फेवरेबल है वहाँ पर, ठीक है, हवा चल रही है, मैदान के अंदर हवा चल रही है, तो ये सब कंडीशन क्या है उसके लिए फेवरेबल है, तो अमाउंट ऑफ डिजीज भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना, और रेसिस्टेंसी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर दो चीजें हो जाएंगी, एक तो अमाउंट ऑफ डिजीज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, दूसरी रेसिस्टेंसी ऑफ होस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, अगर एनवायरमेंट कंडीशन क्या हो, फेवरेबल हो तो। बात समझ में? और इस समय क्या होगा, ये ऐसा समय होगा जिसमें एनवायरमेंट साइड जो होगी वो क्या होगी, एनवायरमेंट साइड जो होगी वो क्या होगी, लॉन्ग होगी, बड़ी होगी, ठीक है ना। जिस तरह से हमने ऊपर वाले में कहा कि वहां पर जो एनवायरमेंट जो पैथोजन साइट है वो बड़ी होगी, उसके ऊपर वाले में कहा हमने कि वहां पर जो होस्ट साइट है वो बड़ी होगी, क्योंकि डिजीज कोज नहीं हो रही तो होस्ट साइट बड़ी है, ठीक है ना, होस्ट अपने आप को रेसिस्टेंट करके रख रखा है। पैथोजन वाले में बात की हमने कि पैथोजन साइट वाइड होगी, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एनवायरमेंट साइट क्या होगी, बड़ी होगी। ट्राइंगल की बात करें, तीन तीन कंडीशन हमने बना दी यहाँ पर, देखो प्लांट ससेप्टेबल है तो अमाउंट ऑफ डिजीज क्या होगी, जीरो होगी, सॉरी प्लांट क्या है इधर ऊपर देखो यहाँ, अगर प्लांट क्या है, रेसिस्ट है, प्लांट रेसिस्ट है तो अमाउंट ऑफ डिजीज क्या होगी, स्मॉल होगी, लो होगी। तो यहाँ पर जो प्लांट साइट है, मतलब ये होस्ट साइट है, होस्ट साइड वो क्या होगी, वाइड होगी, होस्ट साइड क्या होगी, वाइड होगी। ट्राइंगल का, ट्राइंगल में हमने लिखा है यहाँ पर होस्ट, तो ये होस्ट के लिए क्या है, अमाउंट ऑफ डिजीज क्या है, जीरो, यहाँ पर आ रहा है, तो ये होस्ट साइड वाइड होगी, तभी तो ये एंगल मिलेगा हमें इस तरह का, ठीक है ना। ये एंगल कब मिलेगा हमें, जब होस्ट साइड क्या हो, बड़ी हो, ठीक है, तो ये एंगल मिलेगा हमें यहाँ पर, ठीक। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पर प्लांट की बात की हमने, प्लांट ससेप्टेबल है, प्लांट ससेप्टेबल है, अमाउंट ऑफ डिजीज जो है वो इंक्रीज होगी, हाई होगी, ठीक है, अमाउंट ऑफ डिजीज बढ़ेगी, तो बढ़ेगी, तो ट्राइंगल में हमने यहाँ पर पैथोजन को कहाँ रखा था, पैथोजन को हमने इस साइड में रखा था, तो पैथोजन का ये वाला साइड क्या होगा, बढ़ेगा, ये वाला साइड बढ़ेगा, तो इसका जो पीक है हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, पीक कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, कब मिलेगा, जब ये साइड बड़ी होगी, तो ये ट्राइंगल किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ये हमारा पीक होगा, किसके लिए पीक होगा, ये पैथोजन के लिए, ठीक है, तो पैथोजन की साइड बड़ी होगी तो हमें यहाँ पीक मिलेगा, देख लेगा, ठीक है, और अगर होस्ट की साइड बड़ी है तो हमें पीक कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, इस जगह पर, ठीक है, ऊपर की साइड में मिल रहा है, समझ में आई बात। और अगर एनवायरमेंट कंडीशन है फेवरेबल, तो ये एनवायरमेंट हमने किधर बनाया था, देखो इस ट्राइंगल के अंदर एनवायरमेंट हमने इस साइड बनाया था, तो ये हमें डिजीज का पीक कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि ये वाइड होगा ना त्रिभुज में, ये आधार होगा, आधार बड़ा है तो डिजीज कहाँ पर कोज हो रही है, ये हमें कहाँ शो होगा, ये हमें यहाँ पर शो होगा, तो ये यहाँ पर ट्राइंगल का जो पीक है वो हमें इस जगह पर मिलने वाला है। आई बात समझ में, ठीक है, तो यहाँ पर एनवायरमेंट साइड क्या है, लॉन्ग है, ठीक है ना। अगर ये साइड लॉन्ग है तो डिजीज का अमाउंट भी क्या होगा, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर डिजीज का जो अमाउंट है वो भी क्या होगा, ग्रेटर होगा, डिजीज का अमाउंट ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, डिजीज का अमाउंट ज्यादा होगा। तो दो चीजें हो गई, एक तो एनवायरमेंट हो गया और दूसरा आपका पैथोजन हो गया। अगर ये दोनों ही चीजें कंडीशन बनती है तो डेफिनेटली डिजीज जो है वो फेवरेबल, डिजीज के लिए ये कंडीशन क्या होगी, फेवरेबल होगी, और जो ट्राइंगल का अमाउंट है वो आपका बढ़ जाएगा। इस तरह की कंडीशन आपकी बन जानी है अगर ये दोनों चीजें होती है तो, ठीक है, ये दोनों चीजें होती है तो, मतलब इसकी ये तीन साइड से देखो, ये वाली साइड, ठीक है, और इसकी ये दूसरी वाली साइड, इस तरह से, ठीक है, तो डिजीज जो है वो हमारे लिए, डिजीज के लिए ये क्या चीज है, दोनों फेवरेबल चीज है, ठीक है। अब ये जो तीनों चीजें हैं अगर हम उनको क्वांटिफाइड करें, मतलब कि इनकी हम तुलना करें, ठीक है, तो ट्राइंगल हमें रिप्रेजेंट करता है कि अमाउंट ऑफ डिजीज कितनी होगी, जैसा कि हमने अभी बात की यहाँ पर, ठीक है ना।
प्लांट पॉपुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, और पैथोजन की पॉपुलेशन, उसकी वायरुलेंस और उसकी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर तीनों कंपोनेंट की साइज 0 कर दी जाए तो क्या डिजीज होगी? नहीं होगी। इनमें से एक की भी साइज अगर हम 0 कर देंगे, ठीक है ना, इनमें से इन तीन कंपोनेंट में से अगर हम एक की भी साइज 0 कर दे तो डिजीज नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आप होस्ट को 0 कर दो तो होस्ट ही नहीं होगा, तो डिजीज कैसे डेवलप? पैथोजन को आप 0 कर दो तो डिजीज डेवलप होगी क्या? नहीं होगी। एनवायरमेंट फैक्टर को आप 0 कर दो तो दोनों के लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी, प्लांट भी नहीं बचेगा और पैथोजन भी नहीं बचेगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इनको 0 कर देते हो तीनों का कंटेंट को, तो डिजीज डेवलप नहीं होगी। ठीक है ना, बात समझ में आए? तो हम यहाँ कुछ लिख लेते हैं, 2-4 बातें। चलिए, इफ द थ्री कंपोनेंट, इफ द थ्री कंपोनेंट, ये तीन कंपोनेंट है, थ्री कंपोनेंट ऑफ द डिजीज ट्रायंगल could be quantified, could be quantified, है ना, मतलब इनकी हम गणना कर सकते हैं। ठीक है, जैसे द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, जो ट्राइंगल का जो एरिया है वो would be represent the amount of disease, ठीक है ना। ये जो ट्राइंगल का जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिजीज की अमाउंट को, द अमाउंट ऑफ डिजीज इन प्लांट, ठीक है, और इन प्लांट पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपना प्रभाव दर्शाएगा। दूसरी बात हम यहां पर लिख सकते हैं, इफ एनी कंपोनेंट, इन तीन में से इफ एनी ऑफ द थ्री कंपोनेंट, इन तीन कंपोनेंट में से, ठीक है ना, इज 0, एक भी 0 हो जाए तो क्या होगा? देन डिजीज कैन नॉट बी अकर, ठीक है ना, कोई डिजीज नहीं होगी, डिजीज ही नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो डिजीज ट्रायंगल जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो ट्रायंगल है जिसमें ये तीन कंपोनेंट है, होस्ट, प्लांट और पैथोजन, मतलब होस्ट जो प्लांट है, ठीक है, पैथोजन है और एनवायरनमेंट है, ठीक है ना, ये एक पीक के ऊपर, ट्रायंगल के एक पीक के ऊपर जो है प्लेस होते हैं, साइड की बजाय कहां पर प्लेस्ड होते हैं? पीक के ऊपर प्लेस्ड होते हैं। बात समझ में? तो डिजीज ट्रायंगल ये रिप्रेजेंट करता है कि जो ट्रायंगल है विद द वर्ड ऑफ द थ्री कंपोनेंट, ठीक है, होस्ट, पैथोजन और एनवायरनमेंट, प्लेस्ड एट द पीक ऑफ द ट्रायंगल रादर देन अलोंग इट्स साइड। जो साइड है वहां की बजाय ये पीक के ऊपर जो है प्लेस्ड करता है, और ये पीक ही हमें बताता है कि डिजीज अवेलेबल है या नहीं है, जैसा कि हमने इस वाले ट्रायंगल में देखा यहाँ पर। ठीक है ना, ये तीनों चीजें, एनवायरनमेंट फेवरेबल, पैथोजन फेवरेबल और होस्ट फेवरेबल, तो ये जो पीक है इसका वो हमें यहाँ पर मिलेगा, बीच में मिलेगा। तो यहाँ पर ये शो करेगा कि डिजीज है या नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने बात की डिजीज डेवलपमेंट इन प्लांट और डिजीज ट्रायंगल की। ठीक है, डिजीज ट्रायंगल जो है वो डिजीज डेवलपमेंट में किस तरह से भाग लेता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ। ओके, किसी को कोई सवाल पूछना है पूछ लीजिए। ओके, ठीक है।